आप सब लोगों की ओर से उपस्थित महनीय महानुभावों की ओर से प्रातः स्मरणीय पूज्य मुरारी बापू जी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह! पता नहीं मेरा आप लोगों ने करवा लिया हो, मैं थोड़ा विलंब से आया। मैं स्वागत के मामले में भी बड़ा ही स्वावलंबी और आत्मनिर्भर व्यक्ति हूं। अच्छा, आदरणीय बापू की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज बड़ा महनीय दिवस है। पराक्रम के कारक और सत्य के धारक भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है और उस पवित्र अवसर पर आप सब ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कवि सम्मेलन श्रवण कर रहे हैं। आपको अनंत 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 शुभकामनाएं। वाह! पूज्य बापू, आपकी उपस्थिति में केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। ये सारे लोग जो बैठे हैं यहां उपस्थित हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी के शिष्य ने पूछा भगवान नारद से, देवर्षि नारद से, कि हमें ज्ञान नहीं आता, हमें भक्ति नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं आता, इस माया को हम पार करना चाहते हैं। कस तरति मायाम, इस माया को कौन तरता है? हमें कुछ नहीं आता है, सीधा और सरल उपाय बता दें। तो नारद जी ने कहा, यह महानुभाव सेवते, अर्थात जो संतों के सानिध्य में रहता है, उनका संग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, वो इस संसार से तर जाता है। तो आप सब लोग आदरणीय के श्री चरणों में यहां उपस्थित हैं, तो मैं समझता हूं आपका तरना बिल्कुल 100% तय है। वाह! और आइए, तरना मेरा भी तय है। जितना मैं बुद्धि बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति है, मैं अपनी बात कहां से, हास्य की आप बात कर रहे थे, मैं यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आदरणीय बापू, आप जानते हैं कि हास्य के देवता भगवान शिव हैं। उनके प्रमुख गण प्रमथ हास्य के देवता हैं। और हास्य क्या है, यहीं से इस परिभाषा के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत अच्छी चीज है। आप लोग आनंद लेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं थोड़ा मुझे समय लगता है स्टार्ट होने में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, जितना भी समय मुझे मिला है आपको भरपूर आनंद देने का प्रयास करूंगा। एक बार पूरे उल्लास, उन्मुक्तता और मस्ती के साथ आप तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुनने के लिए तत्पर हैं। स्वागतम, अभिनंदन। आराम से। हास्य क्या है? भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, अरुण भैया आप पहली बार सुनेंगे, भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। बाबा, बहन की हंसी मजबूत कलाई है और पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। वाह वाह वाह! और सारी मातृशक्ति यहां बैठी है, इनको समर्पित करना चाहता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। वाह वाह वाह! मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और आगे पंक्तियां सुने, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप अपने घर जाएं, कितने भी थके हारे घर पर लौटे हों और आपका बच्चा मुस्कुराता हुआ आपके सामने आ जाता है, तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। तब कहना चाहता हूं कि बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में इससे बड़ी बात एक हाथ से कभी संभवतः ना कर सके। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह 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 वाह! क्या कह दिया। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है और पंक्तियों का आनंद लेगा पूरा सदन। प्रेमिका की हंसी
प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और आपके आनंद को आमंत्रित करता हूं। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। ये अरुण जी पूछ रहे हैं किसकी लुगाई की? नहीं, पराई हो तो ज्यादा ठीक है। अरुण जी को तो पूरा अनुभवी व्यक्ति हैं यार। अरुण जी पूरे जानते हैं। अरुण जी इतने महान व्यक्ति हैं, मैं इनके सम्मान में यही बात कहता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो पुरुष नहीं है। आइए चाची। नहीं, आप इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। वो महापुरुष भी नहीं है, वो देवता हैं। और देवता भी ऐसा जो बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अरुण जी का क्या कहना है? अरुण जी जैसे हैं वैसे हैं। देवता सबके, हमारे कवियों के देवता विराजे हुए हैं। आदरणीय बापू, आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। भारत का सबसे पुरातन सनातन लिखित अभिलेख ऋग्वेद ये बात कहता है, युवा कविर मजातौ अजायतः। कवि शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद ने किया। असारे काव्य संसारे, ऋग्वेद कहता है, कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। अर्थात इस असार संसार में कवि वही दायित्व वहन करता है जो प्रजापति ब्रह्मा करते हैं। वो अपने अनुसार सृष्टि को बनाता है और उसको ध्वंस करता है। ये वही लोग हैं। आदरणीय सुरेंद्र जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, 10 मिनट में लूंगा। भारत चमत्कारों का देश है, चमत्कार होते रहते हैं भारत में। पिछले दिनों में हरिद्वार गया बुद्धि, वहां एक बोर्ड लगा, मैंने देखा, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें। मात्र 10 रुपए में। चमत्कारों का देश है भारत में, इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। मात्र 10 रुपए में। मैं 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर गया और जाकर देखा तो एक बुद्धि जैसा एक 40 साल का नौजवान धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था और उसके सामने बरमूडा पहना हुआ एक लड़का घूम रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना लेते हैं। बात का आनंद लेना। तो मैंने उस लड़के को बुलाया जिसने बरमूडा पहना हुआ था। मैंने कहा, भाई साहब आप इधर आइए, क्या इनकी उम्र आपको 350 साल नजर आती है? वो बोला, जी 100%। मैंने कहा, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले, जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है साहब हिंदुस्तान में, कोई जवाब नहीं। आप देखिए, पिछले दिनों अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। वो सोचता है मैं पूरे भारत, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, एक भव्य मंदिर देखता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ। उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। आगे कुछ शिल्प देखो यार। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है। मुझे देख, क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। क्या कहने। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी के भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। अब मॉरिस नोबल की बात पर एक एक श्रोता की मस्ती और आनंद चाहूंगा। मॉरिस नोबल बोला, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अपन का यही है। मौज कर दी। भारत ऐसा विलक्षण चमत्कारों का
ऐसे होते रहते हैं। मैं कुछ बातें राजनीति हालांकि मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आनंद आ रहा है। मेरा समय मैं बेटियों की बात की आपने, मैं बहुत कम समय जितना आदरणीय मुझे दिया है अरुण भैया ने बेटियों की आपके लिए पूरा समय, क्योंकि आपके दिन भर के संघर्ष को हम जानते हैं, आप पूरा आनंद लो। क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका। कविम बुद्धिनाथम कविनाम नमामि, ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं इसे प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति के बारे में संस्कृत साहित्य एक बात कहता है, त्यजेत क्षुधार्था जननी सपुत्रम खाद्येत क्षुधार्था जननी स्वमंडम। राजनीति उस भूखी सर्पणी की तरह है जो भूख लगने पर अपने बच्चों को खा जाती है। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी बातों पर भी आपका अनुमोदन मिलना चाहिए। मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सभी दलों को बहुत प्यार करता हूं, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, तमाम। मेरे वार्ड में 12 पार्टी के 12 उम्मीदवार खड़े हुए बापू, मैंने सबको वोट दिया। इतना प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता इस पर। आइए, अद्भुत है। एक राजनीति की मैं बात करता हूं, आप लोग आनंद लेंगे। मैं एक ऐसे पात्र का जिक्र करना चाहता हूं, वो बड़ा विलक्षण पात्र है। आप लोग समझ जाएंगे तो मुझे बता देना, बात बहुत बारीक है। वो आदमी इतना महान है, इतना महान है कि नाव में बैठकर जा रहा हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। वाह वाह, क्या शानदार तालियां थी आपकी। कौन हो सकता है वो आदमी? नहीं, आप जो समझ रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। वो श्री राहुल गांधी बिल्कुल नहीं है। तो क्या कह दिया, वाह। हाँ, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। आई लव राहुल गांधी, आई लव मोदी जी, मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूं। अब आप लोग आनंद लेना, एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूं, उसके बाद वो राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में। बात का आनंद लेना और मुझे बताते रहना कि बात आप तक पहुंच रही है। आप जितनी ऊर्जा के साथ मुझसे जुड़ेंगे, मैं उतनी ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचूंगा। और राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, बाबा बाबा, हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा कुछ काम तुम मुंह दिखाने लायक भी करो। क्या कह दिया? तो बोले, बाबा मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले, बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात करता है। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं, बात का आनंद लेना, मजा लेना। बाबा ने कुंडली देखी, बाबा ललितपुर का था। नहीं, वो आप तो बिल्कुल नहीं है महाराज। ऐसे सुंदर, देखिए कितनी दिव्य मूर्ति यहां उपस्थित। बाबा ललितपुर का था। बोले, बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले, पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह और बोले दूसरा है शशि थरूर। अब बात का आनंद लेना। बोले, ये कैसे बड़े ग्रह हैं बाबा? बोले, ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। मौज कर दी। बोले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला, बेटा तेरी मम्मी। बोले, वो कैसे? अब बात का पूरा सदन एक श्रोता आनंद लेगा। बोले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला, बेटा तेरी मम्मी। बोले, वो कैसे? बोले, जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और ताली पूरा सदन इस बात पर बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। जय बहुत अच्छे। ऐसे विलक्षण पात्र आपको कहीं मिलेंगे, ऐसे विलक्षण पात्र के। और मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूं, मैं मोदी जी को भी बहुत प्यार करता हूं। आई लव मोदी जी। ऐसा विलक्षण किरदार इस सृष्टि में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत गंभीरता के साथ बोलना है। अच्छा, मैं तो ऐसी बात करता हूं, अगर खुद मोदी जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। अब पिछले दिनों ने बापू हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। मैं
निश्चल सरलोल्लास नैसर्गिक उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदस्य निष्पत्तौ भावा संचारिणौ मता। हास्य रस का कवि जो प्रयास करता है वो कहां से, और ये परंपरा भगवान शिव से चली आ रही है। जब वो अपने ऊपर हंसने का साहस रखते हैं तो लोगों को सुनने का भी साहस रखना चाहिए। वाह, तब मैं कहना चाहता हूं आनंद की मुद्रा में आ जाएं। मोदी जी ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और बोले तुम सब अपने आप को हनुमान समझो, और मुझे, यानी उन्होंने ऐसा कहा नहीं था पर उनका आशय यही था कि मुझे श्री राम समझो। तभी अचानक एक वानर, क्षमा करें, एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोले प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? बजा दो अगर समझ में आ रही हो तो। तभी मोदी जी ने पीछे देखा योगी जी की तरफ, मिस्टर योगी इधर आओ, इस सांसद का नाम क्या है? योगी जी बोले बदलना है क्या? कमाल है भाई, कमाल है। योगी जी बोले इस सांसद का नाम है यूसी अंबवत। बोले इसे पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो। ऐसे विलक्षण किरदार हाथ से यहां से ऊपर। एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे समय की सीमाएं हैं। आदरणीय बापू, मेरा एक मन की रचना है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग आनंद लेंगे। और बुद्धि, मैं हास्यरस नहीं सुना रहा हूं, मैं वो सुनाना चाहता हूं। शब्द का गुण है आकाश, शब्द गुणकम आकाशम, न्याय शास्त्र ने लिखा। अर्थात आदरणीय बापू आप बैठे हैं तो मेरा सुनाने का मन है, अन्यथा तो हम पशु मेलों में भी काव्य पाठ करते हैं। आप लोग तो फिर भी मनुष्य हैं, आप समझेंगे हमारी बात को। और आदरणीय की उपस्थिति और मैं कविता नहीं पढ़ूं। और शब्द गुणकम आकाशम, शब्द का गुण और तत्व है वो आकाश है। अर्थात जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, वो आकाश ग्रहण करता है, उसकी एडमिसिबिलिटी है, और वो वही आपको लौटाता है। ये शून्य, ये निर्वात, ये ब्रह्मांड, ये लोक, ये आकाश आपको वही लौटाता है जो आप इसे देते हैं। क्या बात है, वाह। अरुण भैया ने कोरोना की बात कही, मैं अपने रस से हट रहा हूं और मेरा मन है उसके बाद मैं अपनी भावनाओं को विराम दूंगा। आदरणीय काव्य पाठ करेंगे, क्योंकि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा संचालित हैं। कहीं ना कहीं हमने प्रकृति का अनादर किया है कि आज हमें इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है। ये तो बापू आप जैसे महात्माओं का आशीर्वाद है कि आप, हम सब यहां आज पुनः हंसते हुए दिख रहे हैं, वरना शेष क्या था। तो प्रकृति एक बात करना चाहती है, एक डायलॉग करना चाहती है, एक संवाद करना चाहती है। कविता ध्यान से सुने, 2 मिनट की कविता है, उसके बाद मैं अपने भावनाओं को विराम दूंगा। प्रकृति क्या कहती है? जी हां, मैं प्रकृति हूं। आपने गीता में पढ़ा होगा, प्रकृत्यैव सर्व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मानम अकर्ता हमेशा पश्यति। जो कुछ कर रही है वो प्रकृति कर रही है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के लिए ये सब संचालित है। आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तब प्रकृति कहती है, इसका इको कम कर देना, साउंड तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ, मैं गा नहीं रहा हूं मित्र। हाँ, प्रकृति कह रही है, जी हां, मैं प्रकृति हूं, मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूं। मैं सत्यम शिवम और सुंदरम का रूप हूं। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप। वाह वाह। व्यक्त जो उद्गार गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप हूं। ये धर्म, कर्म, व्रत, नेम सब मेरे लिए हैं। ये गुण तत्व और सब सत्व भी मेरे दिए हैं। मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही कर्ता, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही हरता। फिर क्यों अस्तित्व मेरा भूल जाता? आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। आदमी मुझ पर नहीं विश्वास करता। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया देखिए, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मेघ गर्जन और बिजुरियां घन घटाएं,
एक एक श्रोता का मन मांगता हूं, उसकी चेतना मांगता हूं, उसका उल्लास मांगता हूं, उसकी ऊर्जा मांगता हूं। मेघ गर्जन और बिजुरियां घन घटाएं, प्राण वायु और ये सुरभित हवाएं, ये गगन पाताल और दशियों दिशाएं, राम और श्री कृष्ण की पावन कथा। वाह, राम और श्री कृष्ण की पावन कथाएं, इस सृष्टि का कण-कण तुम्हें मैंने दिया है, इस सृष्टि का कण-कण तुम्हें मैंने दिया है। अपने अंतस पर टिकाकर हाथ बोलो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया? वाह, वाह। अपने अंतस पर टिकाकर हाथ बोलो, क्या कभी अभिव्यक्त तुमने मेरा आभार भी किया? और अंतिम पंक्तियां, तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? तुमने मुझे बदले में इसके क्या दिया है? ये कलुष, ये कालिक, ये कुविचारों का प्रदूषण, ये दुष्कर्म दुराचरण के महनीय भूषण, टूटते गिरते बिखरते भावनाओं के हिमालय, ये दरकते, ये चटकते, ये खटकते संबंधों के शिवालय। अब तो प्रकृति और पुरुष के संबंध भी खंडित किए हैं, अब प्राकृतिक को कृत्य महिमा मंडित किए हैं। क्षण क्षण मूल्यों के क्षरण का दंड दूंगी, दंड भी प्रलंकर सा प्रचंड दूंगी। तुम सोचते हो सोच अपनी तोड़ दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा जो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। तुमने मुझे छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।